बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्रोध भी आग है, वह जिस दिल में पैदा होती है पहले उसी दिल को जलाती है। कथा हमने जहाँ छोड़ी थी गीता ज्ञान की, उसके आगे सुनिए। उसके बाद सामने वाले को जलाए ना जलाए, वह जले न जले वह अलग बात है, लेकिन क्रोध की आग जिस दिल में पैदा होती है उसी दिल को जला देती है। और क्रोध थोड़े दिनों बाद बुद्धि को कमजोर बना देता है। जो व्यक्ति बात बात पर क्रोध करता है, खींचता है, समझ लो उसकी बुद्धि कमजोर बुद्धि वाले व्यक्ति को बात बात पर क्रोध आता है। समझदार व्यक्ति बुद्धि से काम लेता है। भृगु से ऋषियों ने कहा, तीनों देवताओं में से कौन बड़ा है? परीक्षा लो। ब्रह्मा के जहाँ गए, अपमान किया, क्रोध आ गया। शंकर जी के यहाँ गए, उनका भी अपमान किया, उन्हें भी क्रोध आ गया। और भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए थे, लक्ष्मी पैर दबा रही थी, गए और जाकर छाती पर लात मार दी। मैं तेरे घर आया और तू आराम से पड़ा हुआ है। तूने ही कहा है ना वेदों में कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा पूज्य होता है। तूने ही कहा है ना वेदों में कि ब्राह्मण, तुमने ही कहा है ना वेदों में कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा पूज्य होता है। प्रभु उठे, एकदम नीचे आकर बैठ गए। भृगु को शेषनाग की शरीर पर बिठाया और अपने हाथों से भृगु के पैर दबाने लगे, मलने लगे। मेरी छाती कठोर है ऋषिवर, आपके चरण बहुत कोमल हैं। आपने कोमल चरण मेरी छाती पर मारे, मुझे तो ठोकर लगी नहीं। आपके पैरों में चोट न लगी हो, लाइए आपके चरण दबा दो। और लगे भगवान चरण दबाने। देवता भी पुष्प बरसा रहे थे, बाजे बजा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। और वह पैर मारने वाले भी रोता जा रहा था, रो रहा था। क्रोध को क्षमा से कैसे संभाला जाए? यदि बुद्धि निर्मल हो तो बिगड़ी हुई बात भी संवर सकती है। गीता का अमृत पीते रहो, विचार करते रहो, जीवन सुधर जाएगा। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान कहेंगे, अर्जुन तू अपने से अपना उद्धार कर, क्योंकि तू अपना स्वयं का मित्र भी है और तू स्वयं का शत्रु भी है। यदि तेरी इंद्रियां वश में हैं तो तू अपना मित्र है। तेरी इंद्रियां तेरी मित्र हैं, और यदि ये गलत रास्ते पे विचरती हैं तो ये तेरी सबसे बड़ी शत्रु हैं। बाहर के शत्रु उतने खतरनाक नहीं जितने अंदर के, ये हमेशा ध्यान रखना। यदि ये कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। जो शत्रु हमें बाहर दिखाई देते हैं उनकी जड़ें हमारे शरीर भीतर हैं। शत्रु बाहर कभी नहीं बनते, शत्रु अंदर से बनते हैं। वह दिखाई बाहर देते हैं, लेकिन उनकी जड़ें हमारे अंदर हैं। वह हमारे अंदर से पैदा होते हैं। जैसे कमल पत्र है या पुष्प है, वह दिखाई बाहर देता है और पैदा जल के अंदर से होता है, लेकिन उसकी जड़ें जल के नीचे कीचड़ में हुआ करती हैं। अमुक व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, इतना कह देने से छुटकारा नहीं होता। हम बहुत गंभीरता से सोचें, आखिर ये हमारा शत्रु क्यों बना? और जब हम सोचेंगे तो पता चलेगा कि हमारे भीतर भी कुछ कमियां थी जिसके कारण ये हमारा शत्रु बना। जैसे जब दर्पण सामने रखकर देखें तो हम दर्पण के अंदर दिखते हैं, जबकि हम दर्पण के बाहर हैं, अपने आप में होते हैं। जैसे हम बाहर होते हुए भी दर्पण में दिखाई देते हैं, वैसे ही दोष हमारे भीतर होते हैं और शत्रु बाहर दिखाई देते हैं।
हमारे अंदर के निराकार शत्रु भी बाहर साकार दिखाई देते हैं। यदि हमारे अंदर दोष ना हो तो बाहर शत्रु जल्दी जल्दी दिखाई देते नहीं। वो जो हमारे अंदर अधिक वासना है, मन में अधिक संपत्ति पाने की जो लालसा है, हमारी महत्वाकांक्षा ही हमारी शत्रु है। उसके कारण ही अनेक शत्रु बाहर बनते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी लोग हमसे द्वेष करते हैं। फिर वह प्रारब्ध का भोग कहलाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, विषयों का सेवन या तो सर्वदा छोड़ दो या राग और द्वेष से रहित होकर विषयों का सेवन करो। अगर विषय सेवन से राग और द्वेष पैदा होते हैं तो स्वरूप से छोड़ दो। यदि विषयों का सेवन करना ही पड़े तो राग और द्वेष से रहित होकर करो कि ना मेरा इसके साथ राग है ना द्वेष है, फिर जीवन में समस्या नहीं आएगी। 64वां श्लोक जब आप देखेंगे तो पता चलेगा। इंद्रियों से, आइए इसका अर्थ सुनिए। इंद्रियों से विषयों का सेवन करो, पर शर्त यह है कि राग और द्वेष से रहित होकर करो। अपने मन को अपने वश में रखो, उससे मन प्रसन्न रहेगा। जीवन को प्रारब्ध पर छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो। संन्यास ले लिया, खाने को हलवा पूरी मिल जाए तो वह कहते हैं कि आज के प्रारब्ध में हलवा पूरी लिखी थी, और कल चने चुबाने को मिले तो वह कहते हैं कि आज के प्रारब्ध में चने लिखे थे। डनलप के गद्दे मिले तो वह प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लिया। ये कहो नहीं हम डनलप के गद्दे पर ही सोएंगे, तो आसक्ति हो गई ना। हमें तो जमीन पर भी नींद आती नहीं, चारपाई पर चाहिए, पलंग चाहिए। इसका मतलब तुम चारपाई से बंध गए, चारपाई तुमसे नहीं बंधी। बिना बेड टी के दस्त आती नहीं तो तुम बेड टी से बंध गए ना। जिस चीज के बिना आप नहीं रह सकते, आप उससे बंधे हुए हैं, और बंधन हमेशा दुख देता है। स्वतंत्रता हमेशा सुख में हेतु है, वह स्वतंत्रता दुख में हेतु है। स्वतंत्रता हमेशा सुख में हेतु है, वह स्वतंत्रता दुख में हेतु है। मनु जी से पूछा सुख क्या है और दुख क्या है। उन्होंने कहा सुख और दुख की जो संक्षेप में व्याख्या की मनु जी ने, वह है जो परवश है वह दुखी है, और जो सब वश वह सुखी है। वह मुख है वह सुख है। परतंत्रता ही बंधन है, दुख है, और स्वतंत्रता ही सुख है। तोता जंगल में खट्टे फल खा रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, अपने भोजन की तलाश में परेशान हो रहा है। तोते को कहो सोने का पिंजरा बनाकर उसमें रखेंगे, सोने की कटोरी में दूध और भात खिलाएंगे, तुम्हें दौड़ना नहीं पड़ेगा, चिंतित नहीं होना पड़ेगा, उसमें रह जाओ। तोता क्या जवाब देगा? जंगल में खट्टे फल खाना, स्वतंत्र रहना हमें पसंद है, पर सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में परतंत्र रहना हमें पसंद नहीं। हमारा सुख पत्नी के वश में रहता है, वह खुश है तो आप सुखी, पर जरा सा उसका मूड खराब हुआ तो आप दुखी हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, क्योंकि आपका सुख उसके पास रखा है। वह सुख दे या ना दे उसकी मर्जी। आपका सुख पति में है तो आप परवश हो गए। आपको रसगुल्ले में बहुत आनंद मिलता है तो आपका सुख सारा दिन कड़ाही में तल रहा है। जो विषयों के अधीन है वह बिना बंधन के बंधन में आ गया, वह परतंत्र हो गया। वह व्यक्ति सदा सुखी नहीं रह सकता। ये सिद्धांत है। पराधीन सुपने हूँ सुख नाही, हर विचार देखे मन माही।
स्त्री की अपेक्षा पुरुष स्वतंत्र होता है, इसलिए कोई समझदार पुरुष स्त्री नहीं बनना चाहता और हर समझदार महिला पुरुष बनने के लिए ललायत रहती है, क्योंकि स्त्री के जीवन में बंधन ज़्यादा है। अपेक्षाकृत स्त्रियों से पुरुष स्वतंत्र है। जब हम इंद्रियों के वश में हो गए तो हम परतंत्र हो गए और परतंत्र को सुख नहीं मिल सकता। आप अपने घर में खुश हैं क्योंकि आप जो चाहें खा सकते हो, पी सकते हो, घूम सकते हो, पर जेल में ऐसा नहीं कर सकते। निश्चित समय है, सब काम का बंधन है, इसलिए दुखी हो। भगवान कहते हैं इंद्रियों को विषयों से मोड़ लो। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, वह बादशाहों का बादशाह है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। जग को किसने जीता? जिसने मन को जीता। जग किसका दास? मन जिसका दास। जो मन का दास वह जग का दास। जो अपने मन के वश हो गया वह जगत का दास हो गया। जिसने मन को अपना दास बना लिया जगत उसका दास हो गया। जो मन के वश में वह जग के वश में, मन जिसके वश में दुनिया उसके वश में। जो मन के वश में है वह दुनिया के वश पड़ा हुआ है। इसलिए इंद्रियों से विषय भोगने की इच्छा खत्म करो। लेकिन हम तो नहीं चाहते, फिर भी इंद्रियां विषय चाहती हैं। इसका समाधान ये है कि कुसंग की हवा से बचो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्रियों में भोगों की इच्छा तब बढ़ती है जब इंद्रियों को भोग दिखाई देते हैं। जहाँ भोगों का जब चिंतन होता है, जहाँ तो भोग दिखे, जहाँ गहराई से चिंतन हो तो इंद्रियों की मांग प्रारंभ होती है। यदि भोग दिखाई न दे और भोगों का चिंतन न हो तो इंद्रियों की मांग समाप्त हो जाती है। क्योंकि यदि भोगों की मांग समाप्त ही न हो तो बड़े बड़े ऋषि और महर्षि जिन्होंने जिंदगी भर इंद्रियों को वश में रखा तो वह बात गलत हो जाएगी। आदि शंकराचार्य ने 5 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया। गुरु गोरखनाथ और अन्य कई महापुरुष हुए जिन्होंने बचपन से ही संन्यास ले लिया और उनके जीवन में कोई कलंक भी नहीं लगा। मीरा जवानी में ही विधवा हो गई पर उसके जीवन में कोई कलंक नहीं लगा, कोई पछतावा नहीं था, कोई रोना नहीं था, क्योंकि मीरा का मन दूसरी ओर बदल गया था। जवान बेटा माँ के पास बैठा है, माँ के मन में वासना जागती है क्या? क्यों नहीं जागती? संकल्प ही नहीं उठता, वहाँ मन में संकल्प ही नहीं उठेंगे। पिता के बगल में जवान बेटी बैठी है, कोई विकार होता है इंद्रियों के सामने विषय हो, फिर भी यदि संकल्प न उठे, चिंतन न हो तो विकार नहीं आता। यदि विषय दूर भी हो तो भी विकार जागृत होते हैं यदि मन से उनका चिंतन किया जाए। इसलिए भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में गहराई से ये बात कही कि तुम विषयों को त्याग दो, और यदि विषयों का सेवन करना ही पड़े तो ना तो विषयों के प्रति राग रखना और ना द्वेष रखना। मिल गए तो प्रारब्ध था, यदि चला गया तो प्रारब्ध खत्म था। हम जो नहीं चाहते वह आ गया तो हमारे कर्म का भोग था और वह काटने से ही कटेगा, हाय तौबा करने से नहीं कटेगा। यदि अनुकूल था तो प्रारब्ध था, आया है चला जाएगा, भोग लो, उसके प्रति आसक्ति मत रखो। आप यहाँ से अपने नगर वापस जा रहे हो, रास्ते में इच्छा हुई चाय पी ली, उतरकर चाय पी ली। अब उस दुकान को याद तो नहीं रखोगे ना, कहीं नाश्ता कर लिया, चल पड़े। इसी तरह इंद्रियों से विषयों का सेवन कर लिया और आगे बढ़ते चले गए। पीछे मुड़कर मत देखना, यदि वह भोग आपके भाग्य में लिखा है फिर दोबारा आ जाएगा, नहीं लिखा तो जाने दो। प्रतिकूल को पाकर दुखी मत होना और अनुकूल को पाकर ज़्यादा हर्षित मत होना।
जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को ना वश में रखता है, ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण सदा प्रसन्न रहता है और मन में प्रसन्नता है तो दुखों का खात्मा है। जो सदा प्रसन्न रहेगा उसके पास दुख क्यों आएंगे। प्रसन्न वही रह सकता है जिसके मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। प्रसन्न वही रह सकता है जो आने वाले दुखों को ये समझकर भूल जाता है कि ये तो शरीर तक ही सीमित है। आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप ही है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, अमूक संत आपकी निंदा कर रहे थे। उन्होंने कहा, देखो भाई, अगर वह आत्मा की निंदा कर रहे थे तो मेरी उसकी सबकी आत्मा एक ही है, और यदि वह शरीर की निंदा कर रहे थे तो शरीर तो निंदनीय है ही। अरे ये जो चराचर है पंचभूत का बना हुआ, यदि इन्हें उन्होंने गंदा कर दिया तो गलत क्या है, उसमें दुखी होने की बात क्या है। महाराज आपको कितना बढ़िया चंदन लगा रहा है, कितना बढ़िया शाल उड़ा रहा है, बोले मुझको नहीं चढ़ा रहा, ये तो शरीर को चढ़ा रहा है, आत्मा तक तो इसकी पहुंच ही नहीं। मिट्टी के ढेर पर कुछ चढ़ा रहा है, चढ़ा लेने दो, हमें क्या लेना देना है। वह ये तो मिट्टी का ढेला है। शास्त्र में लिखा है, जवान पति की मौत पर उसकी पत्नी कैसे छटपटाती है, उसके परिवार के लोग कैसे रोते हैं, पर उसकी अर्थी पर कोई असर ही नहीं होता। उसी तरह जीवित अवस्था में भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर जिसका मन डामाडोल न हो, वह व्यक्ति परमात्मा को पाने का अधिकारी बन जाता है। सदा प्रसन्न रहो, हंसते रहो। अंदर जब कोई पीड़ा नहीं होगी, चुभन नहीं होगी, तो सदा प्रसन्न रहोगे, हंसते रहोगे। एक स्त्री विधवा हुई, वह सदा हंसती और मुस्कुराती रहती है। वह कहती है कि जो हो गया सो हो गया, और दूसरी हमेशा गमगीन रहती है, सोचती रहती है अब जो घटना घट गई उसको भूलो। कोई प्रिय पदार्थ मिला उसमें आसक्त ना हो, क्योंकि हर मिलने वाला पदार्थ छूटने वाला है। छूटने वाले से इतना प्यार मत करना कि छोड़ते समय रोना पड़े। राग द्वेष रहित विषय भोगों के, तब तुम्हारा अंतःकरण प्रसन्न रहेगा। जब तुम हंसते रहोगे और जब तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि एक जगह स्थिर हो जाएगी। जो व्यक्ति कर्म योगी नहीं है, या जो कर्म का फल चाहता है, या जो गमगीन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं रहती। भोगी के अंदर निर्मल बुद्धि नहीं रहती। अव्यवसाय तमिका बुद्धि नहीं रहती, और जब बुद्धि निर्मल नहीं रहेगी तो ईश्वर के प्रति भावना कहाँ रहेगी। आसक्तिक भाव ही नहीं रहेगा, और जब आस्तिक भाव नहीं है तो शांति कहाँ मिलेगी, और जहाँ शांति नहीं है वहाँ सुख कहाँ मिलेगा। शांति का पुत्र है सुख। सुख के लिए जरूरत है शांति की, और शांति के लिए जरूरत है आस्तिक की। आस्तिक भाव ईश्वर जो करेगा वह ठीक करेगा। ईश्वर का हर संविधान जीव के कल्याण के लिए होता है। तुलसी सीता रम जपो, तुलसी सीता राम जपो, दृढ़ रखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। ईश्वर हमारे साथ जो करता है उसमें हमारा भला है। हम ईश्वर को समझाने बैठ जाते हैं, परमात्मा हमारे साथ ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अच्छा ये बताओ, बुद्धि परमात्मा में ज़्यादा है या तुम में ज़्यादा है? तुम परमात्मा को समझाने बैठ जाते हो, भगवान घर का काम ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अच्छा आप डॉक्टर के जहाँ जाते हो केवल बीमारी ही बताते हो या दवाई भी बताते हो कि हमें ये दवाई दे दो, वह दवाई दे दो? बोलो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर के यहाँ जाकर अपनी
बीमारी बताना है। कई डॉक्टर तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं तुम्हें बीमारी बताने की जरूरत ही नहीं, हम नाड़ी देकर तुम्हारी बीमारी बताएंगे और दवा देंगे। परमात्मा तो डॉक्टर का महा डॉक्टर है। जब उसके सामने जाते हो तो उसे पता चल जाता है कि तुम्हें किस वस्तु की जरूरत है, और उससे अगर आपको लाभ होना है तो तत्काल दे देगा, और अगर नुकसान होना है तो 100 बार मांगोगे तब भी नहीं देगा। फिर मांगने की क्या जरूरत है? मांगा तो उससे जाए जो ना समझो, जो तुम्हारे अंदर की बात ना जानता हो, जिसने तुम्हें बनाया, जो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है, जो तुम्हारी आवाज़ को तुमसे पहले सुन लेता है, उससे मांगना क्यों? मांगे नहीं तो देगा कैसे? अरे उसने बिना मांगे शरीर नहीं दे दिया। अच्छा ये बताओ माताओं, तुम्हारी गोद में 1 महीने का बच्चा हो, वह कभी मांगता है कि कपड़े गंदे हो गए, पुराने हो गए, हमें नए पहना दो? वह कभी मांगता है कि हमें नहला दो, हमें काजल लगा दो, हमारी कंघी कर दो, हमारी गंदगी साफ करो? बच्चे ने कुछ नहीं कहा, पर माँ समाधान होकर, सावधान होकर सब कर रही है या नहीं? माँ क्यों कर रही है और बच्चे क्यों नहीं कह रहा? बच्चा सोचता है जिसकी गोद में आ गए वह अपने आप सब कुछ करेगा, जिसके पेट में रहे वह अपने आप सब व्यवस्था करेगा, और माँ सब कुछ कर रही है। अगर आप भी अपने आप को भगवान की गोद में डाल दें, हम भले हैं, बुरे हैं, तेरे चरणों में पड़े हैं, अब तू जान कि इस जीवन का क्या होना है। देखो फिर वह व्यवस्था करता है या नहीं। जब तुम्हारे मन में आस्तिकता का उदय हो जाएगा, आस्तिकता का मतलब ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, केवल विश्वास शब्द नहीं है, पूर्ण विश्वास, पूर्ण शब्द लगा है। यूँ तो करोड़ों व्यक्तियों को विश्वास है, किसी का 10%, किसी का 20% और किसी को 50% विश्वास हो जाना, ये करोड़ों व्यक्तियों में से किसी एक को होता है। बड़ी सभा में जब द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था, जब किसी ने द्रौपदी की रक्षा ना की तो द्रौपदी भगवान को पुकारने लगी। एक हाथ से उसने अपनी साड़ी पकड़ रखी थी, साड़ी की गांठ, और एक हाथ में भगवान को पुकार रही थी। भगवान नहीं आए। जिसकी भुजाओं में हजारों हाथियों का बल है वह दुशासन साड़ी को खींचना चाहता है। द्रौपदी एक अबला, क्या द्रौपदी का हाथ साड़ी को संभाल सकता है? एक हाथ उठाकर जब बुलाया और ठाकुर नहीं आए, और द्रौपदी ने देखा कि ठाकुर नहीं आए और लाज जाने वाली है तो दूसरा हाथ भी छोड़ दिया। जब दूसरा हाथ छोड़ा तो तत्काल भगवान वस्त्र बनकर प्रकट हो गए और उसके पूरे शरीर पर लिपट गए और शरीर में लिपट गए। सुख के लिए जरूरत है शांति की, और शांति के लिए जरूरत है भावना की, और भावना के लिए जरूरत है प्रसन्नता की, प्रसन्नता के लिए आवश्यकता है कर्म योग की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब तुम कर्म योगी बनोगे, कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं रखोगे, राग और द्वेष से जब तुम मुक्त होकर व्यवहार करोगे तो तुम्हारा अंतःकरण प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न होते ही बुद्धि स्थिर हो जाएगी, आस्तिकता का उदय होगा, और आस्तिकता का उदय होते ही शांति मिल जाएगी। शांति मिलते ही सुख तो पीछे पीछे डोलेगा। जिसका मन विषयों के पीछे, इंद्रियों के पीछे चल रहा है, उसकी बुद्धि हमेशा चलायमान रहती है। इसलिए अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहता है तो इंद्रियों को, विषयों से इंद्रियों को पीछे हटाने का प्रयास कर। देखो पार्थ, जिस रात्रि में संसारी लोग सोते रहते हैं, संत लोग वहाँ जागते रहते हैं, और जहाँ संसारी लोग जागते हैं वहाँ साधक लोग सोते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? संत लोग रात्रि को जागते हैं और दिन में सोते हैं, नहीं, इसका अर्थ दूसरा है।
संसारियों के लिए परमात्मा को प्राप्त करना जरूरी नहीं। वह उस तत्व को रात्रि मानकर सोए पड़े हैं, लेकिन कर्मयोगी संयमी व्यक्ति हर समय सावधान होकर परमात्मा का चिंतन कर रहा है। संसारी व्यक्ति भोगों को, पदार्थों को, पैसों को बड़ी सावधानी से पकड़ रहा है। संत उस तरफ से सोया हुआ है। अज्ञानी व्यक्ति संसार को सावधानी से पकड़ रहा है और ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा को सावधानी से पकड़ रहा है। अज्ञानी की दृष्टि में परमात्मा को प्राप्त करना जरूरी नहीं है और ज्ञानी की दृष्टि में भोग प्राप्त करना जरूरी नहीं है। अज्ञानियों के लिए जो रात्रि है, ज्ञानियों के लिए वही दिन है, और ज्ञानियों के लिए जो रात्रि है वही अज्ञानियों के लिए दिन है। इसलिए वेद भगवान ने कहा, तू मृत्यु की ओर मत जा, अमृत की ओर पदार्पण कर। अरे जीव, नाशवान की ओर दौड़ना बंद कर। अगर दौड़ना ही है तो सत्य तत्व परमात्मा की ओर कदम बढ़ा। अंधकार की ओर जाएगा, भयभीत होगा, अंधकार की ओर मत चल। चलना है तो प्रकाश की ओर चल। प्रकृति माया अंधकार रूप है और ईश्वर प्रकाश रूप है। तू मृत्यु की ओर बहुत तेजी से कदम बढ़ाता जा रहा है। ज़्यादा विषयों का सेवन करना, रात दिन पत्नी और परिवार की चिंता करना, ये मौत के मुख में जाने का शॉर्टकट रास्ता है। इस तरफ मत जा, ईश्वर की ओर कदम बढ़ा। वह अमृत है, तेरा जीवन अमर हो जाएगा। अगर उसे तू प्राप्त कर लेगा। अर्जुन, अपना हृदय ऐसे बना ले जैसे समुद्र। चारों तरफ से नदियां अपना जल लाकर समुद्र को देती हैं, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, तूफान नहीं आता, हमेशा चुपचाप शांत रहता है। नदियों का जल कम हो जाए तो समुद्र घटता नहीं, नदियों से जल ज़्यादा आ जाए तो समुद्र बढ़ता नहीं। इसी तरह विषय मिल जाए तो तेरे हृदय में बाढ़ न आए, विषय छूट जाए तो तेरे हृदय में नर्वसनेस घबराहट न आने पाए। अगर ऐसा तू अपने को बना ले तो तुझे सदा अखंड शांति का अनुभव होता रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विषय आए लेकिन वे क्षोभ किए बिना अंदर समा जाएं। नदियां जल लेकर आती हैं, बड़ी वेग से चलती हैं। सतलुज और ब्यास की बाढ़ देखकर पंजाबी समाज के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वह नदियां जब समुद्र में पहुंचती हैं, समुद्र में लीन हो गई, तब समुद्र में बाढ़ नहीं आती। 4 पैसे ज़्यादा आ गए तो बाबू पहले देसी पीता था, अब विदेशी पीकर क्लबों में जाकर नाचने लगा। 4 पैसे कम हो गए तो हाय तौबा मचा दी। ऐसा व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। पैसा पा लेगा लेकिन शांति नहीं। शांति को प्राप्त करेगा विषय पदार्थ जिनके अंदर आए और समा जाएं। विशोक पैदा न करे। जो काम की कामना रखता है, बढ़िया से बढ़िया सुरा मिले, बढ़िया से बढ़िया सुंदरी मिले और बढ़िया से बढ़िया कार मिले, बढ़िया से बढ़िया कोठी मिले, ऐसे कामी व्यक्ति को पैसा तो मिल सकता है, समाज में उसे प्रतिष्ठा तो मिल सकती है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। ये भगवान कृष्ण की घोषणा है। कान खोलकर सुन लो इस बात को और भगवान के वचन को मिथ्या कर सके ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं। 2 और 2 4 है, इसे दुनिया का कोई गणितज्ञ काट नहीं सकता। इसी तरह भगवान कृष्ण जो कहते हैं उस बात को कोई काट नहीं सकता। जो व्यक्ति जी चाहता है कि मैं घर का वातावरण ऐसा बनाऊं कि घर में दुख कभी आए ना, वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जो अपने मन को ऐसा बना ले कि परिस्थिति कैसी भी आए वह डोले नहीं, परमात्मा ऐसी कृपा कर दे वह शांति का अनुभव कर लेगा। हमारे घर विपत्ति न आए ऐसी प्रार्थना करने की बजाय हमारे मन पर विपत्तियां का असर न हो, प्रभु ऐसी भिक्षा हमारी झोली में डाल दे, ये मांगना चाहिए। विपत्ति न आए ऐसा संभव ही नहीं है।
पांडव भगवान के भक्त थे, फिर भी उन पर कितने संकट आए। प्रहलाद कितना बड़ा भक्त है, लेकिन आग में जलाया जा रहा है, उबलते तेल के कढ़ाई में फेंका जा रहा है, गर्म खंबे से चिपकाया जा रहा है। प्रारब्ध का भोग तो सबको भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने विवेक से अपने हृदय को, अपने मन को शुद्ध बनाकर प्रार्थना करता है, प्रभु प्रतिकूल